पटना वाले खान सर पर कुल 14 गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया है बिहार सरकार ने, रेलवे ने कराया है। रेलवे ने कहा है कि यह उपद्रवी लोग हैं, उपद्रवी लोगों का इन लोगों ने नेतृत्व किया है, जिसके लिए इनके ऊपर गंभीर और संज्ञेय धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। केवल खान सर नहीं है, झा सर हैं और तमाम कोचिंग संचालक हैं, बड़े बड़े गगन प्रताप हैं जिनके 29 लाख सब्सक्राइबर हैं, सबके चैनल हैं। और खान सर एक बड़ा नाम है, खान जीएस एंड रिसर्च सेंटर, कुछ इस तरह का उनका है। अब बताते चलें 1,45,00,000 प्लस खान सर के सब्सक्राइबर हैं और कहा गया है कि आरआरबी ने जो परीक्षा कराया था एनटीपीसी की, उस परीक्षा में धांधली को लेकर के और जो उसमें जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर के 24 तारीख को पूरे पटना सहित बिहार में छात्र आंदोलनरत थे। जगह जगह ट्रेनें रोकी गई और कुछ जगह तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, कुछ आग भी लगाई गई। ऐसे में प्रशासन और छात्र आमने सामने थे। प्रशासन का यह कहना है और रेलवे विभाग का यह कहना है, संबंधित थाने का यह कहना है कि इन लोगों ने उपद्रवी तत्वों को भड़काया और आग में ठीक घी डालने का काम किया, इसलिए ऐसा हुआ है। अब बताते चले, हम चर्चा करते हैं जो धाराएं लगी हैं उनको अगर जोड़ करके देखा जाए, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो जीवन भर जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि छात्र इस पर अब मानने के लिए तैयार नहीं है, राजनीतिक दल भी सामने आ गए हैं। सरकार के इस कदम को वह खराब दृष्टि से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नाकामी उनकी है, फिर यह गुस्सा छात्रों पर क्यों? यह छात्र हिंसा केवल बिहार में ही नहीं भड़की, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी भड़की। और आपने देखा किस प्रकार पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़ रहे हैं, राइफल के कुंदे से पीट पीट करके दरवाजे तोड़ रहे हैं और छात्र किस तरह से रेलवे ट्रैक पर जमा है। और यह भीड़ को रोकने का जो पुलिस ने प्रयास किया है उस पर भी निंदा की गई और जो छात्रों ने उपद्रव किया उसको भी किसी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। मेरे जैसा व्यक्ति उसको ठीक नहीं कहेगा, क्योंकि रेलवे की संपत्ति बस है, जो प्रदेश सरकार की संपत्ति है, वह न मुख्यमंत्री की है, न प्रधानमंत्री की है, न रेल मिनिस्टर की है। उस संपत्ति के असली मालिक हम हैं और हमारे टैक्स से उस संपत्ति का निर्माण किया गया है, हमारी सुख सुविधा के लिए है, हमारे लिए है। दोस्तों, कई बार इस तरह का हुआ है। देखिए, एक मेरे सामने एक आप देख रहे हैं, या जो आप इस समय आपके सामने है, सब लोग टोपी लगाए हुए हैं और सब ने सुरक्षा कवच पहन रखा है। कोई एडिशनल एसपी हैं, तो कोई सीओ साहब हैं, पीछे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, कई थानों के दरोगा जी लोग हैं। थाने की जीप धू धू करके जल रही थी और लाउडर, यह पुलिस का लाउडर हमने छीन करके लिया था। एक थानाध्यक्ष के पास था, हमने उनसे लिया और वह दे दिया। उनको यह नहीं पता था कि मैं दंगा को भड़काऊंगा या दंगा का समन करूंगा। दोस्तों, इस तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि ऐसे जो दंगे होते हैं, इस तरह से विधि विरुद्ध आचरण होता है, उसको हम रोकें। यह चारों तरफ फोटो जितना कैमरा में आ सकता था उतना आया है। यहाँ अगर आप देखेंगे, यह एडिशनल एसपी है और यह सीओ साहबान है, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका अवलोकन कर रहे हैं। यह संजोग से मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ हम देख रहे थे तो उसमें मिल गया। एक फोटो और है, इसे भी आप देख रहे हैं। एक जागरूक नागरिक की हैसियत से इस दंगे को रोकने का प्रयास किया गया। आइए, धाराओं के बारे में हम बता रहे हैं और झा सर और इन लोगों पर जो धाराएं लगी हैं, खान सर पर बताया गया है कि इन लोगों ने उपद्रव किया। धारा है 147, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 है, जिसमें उपद्रव करने के लिए दोषी 2 वर्ष का कारावास है। यह जमानती है किंतु संज्ञेय अपराध है। 148 है, ऐसा हथियार जिससे मृत्यु हो सकती है उसका प्रयोग करना, उस हथियार से सुसज्जित होकर के उपद्रव करना, यह भी 3 वर्ष का कारावास है। धारा 100 जल्दी बता देता हूँ। धारा 149 है, इसमें भी है विधि विरुद्ध जनसमूह को इकट्ठा करना और फिर उसका नेतृत्व करना। चूंकि यह कोचिंग संचालक लोग हैं, इनके 7 लाखों बच्चे जुड़े हैं, इनके वीडियो लोग देखते हैं, इसलिए इन सब धाराओं का प्रयोग पुलिस ने किया है। कितना सही किया है, कितना गलत किया है,
अन्य वीडियो में हम इसका विवेचन करेंगे। अब आप पर भी छोड़ते हैं, आपके कमेंट विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं। 151 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, सीआरपीसी की धारा 151, जिसकी जमानत मजिस्ट्रेट ही लेता है। 302 में उच्चाधिकारियों के परामर्श पर जमानत दी जा सकती है, क्योंकि जो होना है वह हो गया है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जो शांति भंग की है, जिसमें शांति भंग अवश्यंभावी है, शांति भंग हो सकता है, इसलिए इसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जमानत होगी। और दूसरा है 152 है, लोक सेवकों के विरुद्ध भड़काने, बाधा डालने इत्यादि का है। ऐसे ही 186 है, 187 है, 188 है। और अब हम चलते हैं 323 है, बहुधा लगता है, झगड़ा उगड़ा होता है, जो भी गाली गलौज। 332 है, 3 वर्ष के कारावास की सजा है। 353 है, 504 है, 506 है, गाली गलौज, मारा मारी और सब है। 120B यह एक गंभीर अपराध है जो इन लोगों पर लगाया गया है। कुल 14 अपराधों के बारे में मैंने मोटा मोटा बताया है। इन 14 अपराधों में 120B काफी गंभीर प्रकृति का अपराध है। अपराध को अंजाम देना और साजिश में साझी भूमिका निभाना यह संगीत अपराध है और 7 वर्ष की सजा इसमें हो सकती है। ऐसे देखा जाए तो खान सर और इत्यादि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सभी लोग अपना कोचिंग बंद करके सभी फरार हैं। कितने दोषी हैं कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आरआरबी अपना दोष क्यों नहीं दे रहा है? सरकार अपने आप को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रही है? भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आप अपराध दर्ज कराएंगे, एक बार भी आप यह नहीं सोचेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका ध्यान नहीं देंगे। एक परीक्षा आमंत्रित करने और उसका रिजल्ट देने में 4-4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तब तक बच्चों की उम्र समाप्त हो जाएगी, अन्य किसी परीक्षा में जाने लायक नहीं रहेंगे। आपके जो प्रश्न तैयार करने वाले विद्वान लोग हैं, जिनको मोटी मोटी रकम मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो ऐसे प्रश्न तैयार करेंगे कि उसका उत्तर गलत होगा या उसके उत्तर दो उत्तर सही होंगे। इस प्रकार आपत्तिजनक प्रश्न और उसका अव्यवहारिक उत्तर यह तैयार करेंगे, जिससे कि मामला कोर्ट में जाए। यह चाहते हैं, सरकार चाहती है मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाएगा मामला लटका रहेगा। अभी तमाम छात्रों का हमारे पास आ रहा है, सर इस विषय पर करिए सर, एयरफोर्स का हम लोगों का लटका हुआ है सर, अनेकानेक मामलों में। रेलवे का तो फिर पूछना ही क्या, सबसे बड़ा विभाग है, लेकिन सबसे गंदा, सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मा और सबसे अस्तित्वहीन विभाग है। लगातार यह अब इसको बेच भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार बेचने की फिराक में है, बेच भी रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं और सब खुश हैं। किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा? किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा? लोग बच्चों की तरह खुश हैं, लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई। ऋण लेकर के और घी पियो, ऐसा कहा गया है। ऐसा किसी लोग कहते हैं कि ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के घी पियो और मस्त रहो। ऐसे ही कर्ज तो बहुत लिया गया है और कर्ज में लगातार देश डूबता जा रहा है, देश खोखला होता जा रहा है। अब नौकरियां जो मिलेंगी वो ठेके पर मिलेंगी। जो इसके हिमायती लोग हैं, जो सत्ता के हमदर्द लोग हैं, जो हिमायती लोग हैं, हर खराब काम भी उन्हें अच्छा लगता है, उनसे कह देना चाहता हूं, आपके बच्चे जो नौकरी पाएंगे ना, वो ठेके पर पाएंगे। और बहारो फूल बरसाओ, फूल बरसाया गया जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे स्वास्थ्य विभाग के, और फिर कान पकड़ करके निकाल दिया गया बाहर। चाहे वह योगी जी का क्षेत्र हो, तमाम आंदोलन हुए, और चाहे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हो, बाहर निकाल दिया गया। आपको चौंकाने वाली बात बताऊंगा, जो टीकाकरण हो रहा है ना, गाजीपुर के टीकाकरण का, जो बच्चों के टीकाकरण का है, हमारे पास सूची है, मैं उसका अनुश्रवण और परिशीलन कर रहा हूं, देख रहा हूं। उस सूची में जिनका टीकाकरण हुआ है, जानते हैं किनका हुआ है? बरेली वाले का टीकाकरण हो गया है। आप वो फोन मिलाएंगे तो अब फोन जाएगा मुरादाबाद, वो फोन मिलाएंगे तो फोन चला जाएगा बलिया की सीमा पर जाएगा, वह फोन मिलाएंगे तो चला जाएगा कुशीनगर। ऐसे फर्जिफिकेशन हो रहा है। और टीकाकरण इतना करोड़, इतना, अब बताते जाइए भैया, फालतू का मुंह है, और हमारे जैसे लोग कहेंगे तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। फिलहाल
आरआरबी ने अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ा एनटीपीसी के परीक्षा में कि आंदोलनरत छात्र जो लगातार ट्विटर के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से अपनी बात उचित माध्यम तक पहुंचा रहे थे कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारा निराकरण हो, हमारी आवाज़ न दबे, हमारी आवाज़ उन नुमाइंदा लोगों तक पहुंचे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इस पर परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बहरे कान सुनते कब हैं? मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है, वह देखने के लिए तैयार नहीं है। सुशासन बाबू खामोश है ऐसे मामले पर। ऐसे मामले पर केशव प्रसाद जी कह रहे हैं कि बच्चों को भड़काया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां बच्चों को भड़का रही हैं। अभी बयान आया था, मुझे हंसी आ रही थी। दर्जनों मुकदमे जिनके ऊपर रहे हों, वह कह रहा है कि अमुक दल के लोग ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं जिन पर मुकदमों की भरमार है। आप कहने लायक हैं, कहलवाया जा रहा है। तो दोस्तों, सुशासन बाबू को भी शर्म से डूब मरना चाहिए। शर्म नहीं लग रही है? बिहार धू धू करके जल रहा है। वजह क्या है? हमारे बच्चे इतने निकम्मे नहीं हैं कि वह जाएंगे ऐसे ही। आपने उस तरह की स्थिति पैदा किया, हम उसका समर्थन नहीं करते। हमने तो राबड़ी देवी पर भी मुकदमा कराया, सांसद सूरज भान पर कराया, मुकदमा क्या, जुर्माना करवाया। वसूली का काम इनका था। कलाम साहब ने और इन्होंने लोकसभा के स्पीकर ने वसूली का आदेश दिया, उसके बाद भी वसूली नहीं हुई। 11,70,280 रुपए केवल परिवहन का नुकसान हुआ था। इतनी बसें बिहार में बावर्दी रहीं, नहीं हुआ संचालन। इन लोगों ने चक्का जाम किया था। इन पर कार्रवाई कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को आरक्षी अधीक्षक पटना और जिला पदाधिकारी पटना राजेंद्र सच्चर लिख रहे हैं कि इन माननीयों ने ऐसे ऐसे किया और कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। सारे अभिलेख हमारे पास हैं और बच्चों को आप सूली पर लटकाएंगे। यह नहीं देख रहे हैं कि दोष किसका है। आरआरबी पर करेंगे कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों को लटकाएंगे आप? नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमारी हमदर्दी है इन लोगों के प्रति जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके तो हमें जाना चाहिए ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा की गई। यद्यपि हम तोड़फोड़ और हिंसा को कदापि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज इस विषय पर जो 14 गंभीर धाराओं में, संघीय धाराओं में मुकदमा अपराध पंजीकृत किया गया है, यह राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो उपद्रव हुआ था इसका संज्ञान लिया गया है, और पत्रकार नगर थाना में जो पटना बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया है इसका हमने उल्लेख किया। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।